इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं फिक्र, जिसे जताने की जरूरत नहीं पड़ती। बोर हो रही होगी ना यहाँ पे, लगा ही था मुझे, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। बहुत कंफर्टेबल नहीं हो गई हो तुम यहाँ पे? लेकिन प्रीता, मेरी ये एडवाइस है तुम्हें कि इतना कंफर्टेबल मत हो जाओ। जेल यहाँ से बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। कोर्ट की हियरिंग के बाद तुम्हें वहीं ट्रांसफर कर देंगे ना। कोई बात नहीं, इतना फुटेज क्यों खा रही हो? वैसे प्रीता, इन लोगों ने ना मुझे बहुत कम टाइम दिया है, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। तुम्हें यहाँ ऐसे देखकर मुझे ना बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हें करण से अलग करने के लिए, लेकिन हर बार मैं ही हार रही थी। इस बार कर दिया ना, जो चैलेंज दिया था वो करके दिखा दिया। अलग कर दिया मैंने तुम्हें करण से। इतना सुकून मिल रहा है तुम्हें यहाँ ऐसे देख के। और दूसरी बात, अब करण मेरा होने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी मैं उसकी जिंदगी से। और इस समय मेरा करण तुमसे बहुत नाराज है। मेरे लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। मैं उसको बहुत ही आसानी से एहसास दिला सकती हूँ कि उसका सच्चा प्यार है कौन। प्रीता हुनी या जुनूनी माहिरा? वो माहिरा जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, या वो प्रीता जो उससे हर बात छुपाती है? कितनी जिद्दी हो ना तुम। वैसे तो लोग कहते हैं कि गली के कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो उन्हें भौंकने देना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम शायद उनसे भी गई गुजरी हो, क्योंकि तुम बोलना बंद ही नहीं हो रहे हो। तो अब मुझे हार कर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं करण से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी, उसे सब कुछ बता देना चाहती थी, पर हुआ ये कि मैं बता नहीं सकी। जब पहले बताने की सोची तो मैंने सोचा कि आज होली है, उसे होली एंजॉय करने देती हूँ, उसके बाद बता दूंगी। और उसके बाद जब बताने लगी तो महेश पापा की रिकवरी की न्यूज आ गई और घर में खुशियां फैल गई। मैं नहीं चाहती थी कि इस बात से मैं खुशियों में गम बिखेरूं, इसलिए मैंने करण को नहीं बताया। लेकिन किस्मत यूं हुई कि करण ने मुझसे पूछ लिया कि मैं होटल के बाहर क्या कर रही थी, और मैं फिर करण को सब कुछ बताने ही वाली थी कि उसी वक्त एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। जानती हो कौन? तुम। मनहूस न्यूज लेकर आ गई कि पुलिस आई है, और उसके बाद में, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी समझदारी की वजह से एटलीस्ट करण ने कुछ खुशी के पल तो जी लिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना सच्चा प्यार निभाया, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। 3 दिन बोला था ना प्रीता, 3 दिन में मैंने तुम्हें करण से अलग कर दिया। अब मैं वेट कर रही हूँ कोर्ट हियरिंग का, जिस दिन साबित हो जाएगा कि खूनी तुम हो और तुम्हें जेल में डाल देंगे। वही रखते हैं ना सारे खूनियों को। वो दिन तुम्हारे और करण के रिश्ते का आखिरी दिन होगा, और मेरे और करण के रिश्ते की शुरुआत। उम्र कैद होगी तुम्हें, पूरी उम्र अकेले सड़ती रहना उस जेल में, और मैं लाइफ टाइम करण के साथ रहूंगी। अक्षय को तुमने मारा है?
मैं क्यों अक्षय को मारूंगी? उसे तुमने मारा है। नहीं, मैंने अक्षय को नहीं मारा। मैंने अक्षय पर वार किया था, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे अच्छे से पता है कि कहां पर मारो तो बॉडी पर कितना इम्पैक्ट हुआ। और मेरे वार की वजह से अक्षय मर नहीं सकता। इनफैक्ट मेरे मारने के बाद वो जिंदा था, उठने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जिसने अक्षय को मारा है वो बाहर आजाद घूम रहा है। लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी, क्योंकि मुझे इस देश के कानून पर पूरा भरोसा है। और फिर जहां मैं खड़ी हूं वहां वो गुनहगार खड़ा होगा। और सुनो, अभी यहां से जाओ, मिलने का टाइम खत्म हो गया है। वैसे सिचुएशन कोई भी हो, एटीट्यूड नहीं कम होता ना तुम्हारा। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, पर तुम्हारी ये उम्मीद बहुत जल्द टूट जाएगी। देखते हैं किसकी उम्मीद टूटती है, ये वक्त बताएगा। वक्त क्या बताएगा प्रीता? मैं बता रही हूं ना तुम्हें, तुम जाओगी जेल के अंदर, उम्र भर जेल में रहोगी, सड़ोगी, वहीं बर्बाद हो जाओगी। मैं रहूंगी करण के साथ। बाय प्रीता, I'll never ever see you again, rot in hell. सैमी, क्या हो गया? तुमने मुझे यहाँ इतनी रात को क्यों बुलाया? सिस्टर, एक बहुत जरूरी बात करनी है। एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चला है, मैंने अपने कानों से सुना। किससे सुना? क्या सीक्रेट? क्या बोल रहे हो तुम? मैं देखा मायरा कॉरिडोर से ना अपने रूम में जा रही थी, फिर उसका फोन बजा। मैं किसी से बात करी थी, बड़ी गुस्से से बात करी थी, चिल्ला रही थी, जैसे कि गुंडा अपने बंदे से बात नहीं करता, वैसी बात करी थी। अकाउंट चेक करो, पैसे डाल दिए मैंने। और आज के बाद मुझे फोन मत करना प्लीज। मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी मेरी बातें सुन ले, किसी को कभी भी ये पता चले कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया था। कहीं ये अक्षय के मर्डर से रिलेटेड तो नहीं है? पॉसिबल। सामी, हमें ये माहिरा का फोन किसी ना किसी तरीके से लेना होगा। I mean, हमें ये पता लगाना होगा कि उसे फोन कौन कर रहा है और वो किसे धमकी दे रही है। हो सकता है कि उसका फोन मिलने से हम चीजें अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सके। तुम समझ रहे हो? हमारी बात ठीक है, लेकिन हमें उसका फोन कैसे मिलेगा? हमें फोन मिलेगा नहीं तो हमें फोन चुराना पड़ेगा। ठीक है सृष्टि, जब तक हम दोनों प्रीता भाभी को इनोसेंट प्रूव नहीं करते ना, हम दोनों चुप नहीं रहेंगे। थैंक यू। यस। ये प्रेगनेंसी की वजह से ना मैं इरिटेट हो चुकी हूँ। मतलब जब देखो तब सिर्फ चिड़चिड़ी रहती हूँ, कुछ समझ भी नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। I don't know what's happening here. बेबी, क्या हो गया? इतना चिड़चिड़ापन क्यों? इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो तुम? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? ये किया है, अदरक की तरह फैल रही हूँ। कुछ भी करूँ सिर्फ गुस्सा करती रहती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ थक जाती हूँ, फिर तुम जैसे लोग पूछते हो कि चिड़ रही क्यों। होता है ना, तुम प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी में ये सब होता रहता है, ये चिड़चिड़ापन, ये मूड स्विंग्स। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, इस वजह से। तो आज तुम्हें जो भी बोलना है तुम बोलो, मैं चुपचाप सुनूंगा, प्यार से सुनूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं तुम्हें। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, तुम मुस्कुराओ, क्योंकि इस पे असर पड़ेगा ना। तुम खुश रहोगी तो ये हंसता हुआ बाहर आएगा, एकदम हेल्दी, खुश एकदम। पृथ्वी, मैं शर्लिन के लिए कॉफी बना रही हूँ, तुम्हें चाहिए? So sweet of you, extra strong with no sugar, एकदम कड़वी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि बेबी तुम ना खुश। ये तुम्हारा हाथ क्यों शिवर कर रहा है? हाँ, तुम ठीक हो ना? भाभी जी, देखिए आपको अपना ख्याल रखना है। मैं जानता हूं प्रेगनेंसी में चक्कर वक्कर आते हैं, मुझे लग रहा था आप गिरने वाली थी इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। आप ठीक है ना? देखिए आप अच्छे से खाइए पीजिए, अपना ध्यान रखिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ भाभी जी।
आप ठीक है ना? जी। अगर कॉफी बनने में टाइम लग रहा हो तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। हाँ, टाइम लगेगा, तुम बाद में आओ। ओके। आप ध्यान रखिएगा अपना, भाभी जी। शालिनी, कॉफी मांगी थी तुम। थैंक यू। कुछ काम है मुझे, मैं आती हूँ आपसे। हाँ। चाची जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। शलिन, जी चाची। मेरी 2 आंखें नहीं, 4 आंखें, 2 आगे और 2 पीछे। पीछे वाली समझती है और आगे वाली देखती है। तो मुझे सब दिखता है कि कुछ तो चल रहा है तुम्हारे और पृथ्वी के बीच। कुछ तो है। कौन बोल रहा है? मुझे पता है तुम होलिका दहन की रात होटल द गोल्डन बर्ड में थे। मुझे ये भी पता है उस रात होटल रूम में क्या हुआ था। मुझे तुम्हारे और अक्षय के बारे में भी सब कुछ पता है। लिसन, तुम जो भी हो ना, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। कौन बोल रहा है? मैं वो हूँ जो अक्षय के कत्ल के पीछे छिपा हर राज जानता हूँ। कृतिका और तुम्हारे पैसे मिलके पूरे 50 लाख रुपए होते। कितने पैसे मांगे उससे? 20 लाख। मैं दूंगा तुझे 30 लाख। हेलो, लिसन, क्या चाहिए तुम्हें? 50 लाख रुपए मुझे आज शाम 4 बजे तक चाहिए, वरना पुलिस स्टेशन का एड्रेस पता है मुझे। वहां जाके मैं एसीपी विजय को सब बता दूंगा। तुम्हारा पर्दा फाश हो जाएगा। तो 4 बजे तक 50 लाख रुपए दे दो, फिर से फोन करूंगा। हेलो, हेलो, क्या कहा आपने चाची जी? मेरे और पृथ्वी के बीच में कुछ चल रहा है? तुझे नहीं पता? मैं आपसे पूछ रही हूँ चाची जी, मेरे और पृथ्वी के बीच में क्या चल रहा है? वही जो चलता रहा है। थोड़ी गड़बड़ तो लगती है मुझे, और कई बार वो गड़बड़ देखी है मैंने। कैसी गड़बड़? पृथ्वी और तुझे कई बार मैंने एक साथ देखा है। हाँ तो मैंने भी आपको कई बार महेश पापा जी के साथ देखा है। खबरदार, आज तो बोल दिया तूने, आइंदा मत बोलना। महेश वीर जी मेरे जेठ हैं। वो कोमा में थे जब से वो ठीक हुए हैं, और जब भी मैं उनसे मिलने गई ना, मेरे पति मेरे साथ थे। तू तो मुझे इस माया जाल में मत फंसाना। और एक बात सुन, एक आदमी और एक औरत जब भी साथ होते हैं ना, कुछ तो गलत होता है। चाची जी, ये आपके जमाने में होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक औरत और एक आदमी दोस्त भी तो हो सकते, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा जी। तो तूने मुझे कभी महेश जी को थप्पड़ मारते हुए देखा है? नहीं ना? मैंने देखा है। तूने पृथ्वी को एक जोर का चाटा खींच के मारा था। और फिर बड़े प्यार से एक दूसरे पे मरे जा रहे थे। मतलब
मीठी मीठी बातें कर रहे थे, जैसे जैसे दो दिल वाले होते हैं। हम क्या सोच रहे हैं? और ये मैंने एक बार नहीं, कई बार देखा है। तू है ना, मुझे उल्लू मत समझ। और मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं भोली नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ। और लगता है कि तुझे मारने कूटने की बहुत पुरानी आदत है। पृथ्वी को तमाचा मारा, मेरे मुंह पे दरवाजा मारा। मुझे लगा था कि तू मुझसे माफी मांगेगी, लेकिन अब तक नहीं मांगी है तूने। और तूने मुझे मेरे मुंह पे दरवाजा क्यों मारा, मैं वो भी बता देती। क्योंकि मैं तेरे जेवर देख रही थी। I'm sorry चाची जी। अरे पूरी बात तो सुन। मैंने भी कहा ना कि मैं तेरे जेवर देख रही थी। मेरी पूरी बात सुन। मैं तेरे जेवर क्यों देख रही थी? क्योंकि वो जेवर मुझे बहुत पसंद आए। हाय, कितने सोने जेवर थे वो। चाची जी, मैं सोच रही थी कि उनमें से एक नेकलेस आपके गले पे कितना सूट करेगा। हाय हाय, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे तुझे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी? आपने अभी अभी कहा ना कि आप भोली नहीं हो, तो मैं भी कम समझदार नहीं हूँ। उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। अच्छा जी, वैसे भी आपका गला मेरे गले से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। नमस्ते जी। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए प्लीज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उर्मी के कहने पर मिलने के लिए टाइम दे दिया। नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे मिंटू की मम्मी उर्मी की बहुत अच्छी दोस्त है, और अगर मैं यहाँ पर मिलने नहीं आता तो वो मुझे डिवोर्स दे देती। हे बहन जी, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो मिलना तो बनता है ना। भाई साहब, प्रीता गिरफ्तार हो गई है खून के जुर्म में, और उसने खून नहीं किया भाई साहब। प्रीता जब अक्षय पे वार करके वहाँ से निकली थी, तब अक्षय मरा नहीं था, वो जिंदा था। मेरी बेटी एक डॉक्टर है, उसे अच्छे से पता है कि इस जगह कितनी तेज मारो तो कितना असर होता है। मेरी प्रीता किसी को मार नहीं सकती, लेकिन हाँ, कोई उसके साथ कुछ गलत करे तो अपने आप को बचाने के लिए और सामने वाले को रोकने के लिए सिर्फ उसे हल्की चोट दे सकती है। किसी और के गुनाह की सजा मेरी बेटी को मिल रही। जहाँ खून हुआ वहाँ होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी ने किसी को मार दिया। क्या आप मेरी बेटी के लिए केस लड़के उसे रिहा करवाएंगे, हमारी मदद करेंगे? देखिए सरला बहन जी, मैं खुद भी आपसे मिलना चाहता था। जब से मैंने ये खबर सुनी है ना, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये केस बहुत पेचीदा है, बहुत ही सीरियस है, और आप ये केस मुझे देना चाहती हैं, लेकिन मैं ये केस नहीं ले सकता। नहीं नहीं, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, आपकी जो भी फीस होगी ना, आप उसे डबल कर दीजिए। किसी भी तरीके से प्रीता को जेल से बाहर निकालना है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे इसलिए मैं ये केस नहीं ले रहा हूँ? भाई साहब, एक्चुअली ये केस बहुत मुश्किल है, बहुत पेचीदा है, और दरअसल मैं इतना बड़ा वकील नहीं हूं। अगर किसी और का केस होता तो मैं ही झूठ बोल करके ले भी लेता और पूरी कोशिश करता उसे जीतने की, लेकिन ये हमारी प्रीता का केस है। मैं सिर्फ कोशिश पे ये केस नहीं लड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप किसी ऐसे वकील को कीजिए जो इस केस को लड़े और जीते और प्रीता को बाहर निकाले। बस मैं यही चाहता हूँ। तो भाई साहब, आप पड़ोसी हैं, जानकार हैं, आप ही कोई वकील बता दीजिए ना, जो मेरी प्रीता को जेल से बाहर भी निकाल ले, उसे बेगुनाह साबित कर दे। आप ही बता दीजिए। मनसुख पांडे? वो हम लोग गए थे उनके पास, वो कहने लगे कि केस तो एक हियरिंग में खत्म हो जाएगा, प्रीता को नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने तो लड़का ही बाहर भेज दिया। मिलने के लिए 6 महीने तक उनका कोई डेट ही नहीं है। सरला बहन जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप प्रीता के ससुराल वालों से कांटेक्ट क्यों नहीं करती? वो तो बहुत बड़े लोग हैं, उनके बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, और शहर के नामी वकील उनको जानते भी हैं।
लूथराज के एक इशारे पर वो बड़े से बड़ा वकील कोई भी केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और कोर्ट में खड़ा हो जाएगा और हमारी प्रीता को बाहर निकाल लेंगे। करण की जिंदगी क्या से क्या हो गई। कितना हैप्पी गो लकी होता था, पर जब से मैं उसकी जिंदगी में आई दुख और तकलीफों के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। अब तो हवाएं भी करण के होने का एहसास दिला रही हैं। करण तुम नहीं होते फिर भी लगता है कि आसपास हो। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। छोड़ो फिर मुझे। क्यों? अरे मैं काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ। अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ बिजी हो रहा हूँ, तुम्हारे साथ रोमांस कर रहा हूँ तो तुम्हारे साथ बिजी हो रहा हूँ। रोमांस? ऑफिशियल पति हूँ, तुम्हारा कोई बाहर वाला थोड़ी ना। कर सकता हूँ ना मैं? हाँ नहीं, आई मीन। अच्छा, वाह प्रीता लूथरा, दिल में हाँ हाँ, जबान पे ना 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 ना। शर्मा रही हो मुझसे? करण, जब तुम मेरे आसपास रहते हो तो मेरे चेहरे पर मुस्कान रहती है, और जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारी यादें मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात हो। कहां से लाऊं 50 लाख मिस्टर गॉड, कहां से लाऊं? आज तो गया मैं काम से। क्या हो गया? इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? क्या ये? कुछ नहीं। क्या है ये बताओ, क्या छिपा रही है? बेबी सच सच बताओ, क्या छिपा रही हो? कुछ नहीं है, मुझे देखना है। क्या? मिस्टर गॉड, तुम ग्रेट हो, इतनी जल्दी सुन ली। तुमने भी इतनी जल्दी सुन ली। थैंक यू बेबी। तुम्हारे लिए नहीं है। तो किसके लिए? ये वो चाची के लिए। उस चुपड़ी चाची के लिए? मुझे लगा मेरे लिए। उस चुपड़ी चाची के लिए क्यों है ये? क्योंकि वो चाची को हम पर, तुम पे और मुझ पर शक हो गया है। उसे समझ में आ गया कि हमारे बीच कुछ चल रहा है और उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर उसे ये हार नहीं मिला तो वो घर वालों को जाके हमारे बारे में बता देगी। उस चुपड़ी चाची ने तुम्हें ब्लैकमेल किया? उसकी इतनी हिम्मत! और किसी ने आज मुझे भी ब्लैकमेल किया है। तुम्हें किसने ब्लैकमेल किया? हाँ। किसने? किसी अननोन नंबर से मुझे कॉल आया था और वो इंसान कह रहा था कि उसे 50 लाख रुपए चाहिए मुझसे। 50 लाख? कहां से लाऊंगा मैं 50 लाख? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें किसी अननोन नंबर से कॉल आया, ब्लैकमेलर ने ब्लैकमेल किया, बट किस चीज के लिए? देखो मैं साफ साफ बताता हूँ, मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो इंसान मुझसे कहता है कि अगर मैंने उसके मुंह पे 50 लाख रुपए नहीं मारे, वो भी 4 बजे से पहले, तो वो सबको सच सच बता देगा। अरे क्या बता देगा? वो ये बता देगा कि जिस रात अक्षय का खून हुआ था, जिस होटल में हुआ था, उस होटल में मैं भी वहां मौजूद था। वो जानता है कि मैं भी उस होटल में मौजूद था जहां पे अक्षय का खून हुआ था उस रात। उसे कैसे पता? मुझे नहीं पता उसे कैसे पता, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे लगता है ये जो ब्लैकमेलर है ना, जिसने आज मुझे कॉल किया था, जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो डबल गेम खेल रहा है। वही अक्षय का खूनी है और अब वो वही मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब तुमने अक्षय का खून नहीं किया है? आमी खून कोरोनी। पता है कौन सी भाषा में बोला मैंने? बंगाली में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बोल बोल के थक गया मैं कि मैंने अक्षय का खून नहीं किया। चिल्ला के, शांति से, हर तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश की, मैंने अक्षय का खून नहीं किया। मैं शातिर हूँ, कातिल नहीं। बेबी, मुझे किसी भी हाल में उस ब्लैकमेलर के मुंह पे 50 लाख रुपए मारने होंगे। तुम देखना बेबी, उसकी बैंड ना बजा दी ना तो मेरा नाम भी पृथ्वी मल्होत्रा नहीं। बेबी, अच्छे से मुंह दिखाई करके आऊंगा मैं उसकी। तो उसकी मुंह दिखाई करने जा रहे हो? मुंह दिखाई होगी तो ही तो शगुन की लेन देन होगी ना। मेरा मतलब है, जरा सोचो समझो, अगर मैंने उस ब्लैकमेलर का चेहरा देख लिया जो मेरे हिसाब से अक्षय का खूनी है, तो सोचो इस घर में मेरी लॉटरी लग जाएगी। मतलब सबको पता चल जाएगा कि अक्षय के खूनी को किसने पकड़ा। मैंने, सारी लेडीज इंप्रेस हो जाएंगी, सारे लूथरास इंप्रेस हो जाएंगे मुझसे कि जिसको कोई नहीं पकड़ पाया उसको पृथ्वी मल्होत्रा ने पकड़ लिया।
और फिर जो बेगुनाह है यानी कि प्रीता जी, उन्हें छोड़ा दूंगा। फिर प्रीता जी, कितनी बार कहा है उससे दूर रहा करो। फिर तुम वो प्रीता जी के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि पैसे कहाँ से लाओगे। अच्छी काम में देरी कैसी? दो 50 लाख। मैं कहाँ से दूं? 50 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। हाँ तो तुम्हारा पति परमेश्वर पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा बिजनेस टूर पे गया है ना, तो वहां से डॉलर ट्रांसफर करता होगा ना तुम्हें। नहीं करता है। कंजूस कहीं का। पहले सिर्फ पंचायत करता था, अब कंजूस भी हो गया है। तो क्या मैं वो मलाई कुल्फी से पैसे मांगू? ऐसे दिन रह गए क्या? Are you crazy? प्लीज माहिरा से पैसे मत मांगना। मुझे तो माहिरा पे शक है कि उसी ने अक्षय का कत्ल करवाया। और वो ब्लैकमेलर जैसे तुमने कहा, और वो डबल गेम खेल रहा है। उसने माहिरा से भी पैसे लिए होंगे और अब वो तुमसे भी पैसे लेना चाहता है। तो गलती से भी माहिरा को भनक नहीं लगने देना कि तुम ब्लैकमेलर से मिलने जा रहे हो। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी किडनियां बेच देता हूँ। आइडिया। तुम महेश लूथरा के रूम में जाओ। उसके कमरे में जो अलमारी है ना, उसमें लूथरा खानदान के पुश्तैनी हाथ पड़े हैं। उसमें से एक हाथ चुरा लो। अरे 50 लाख क्या, तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे उसके लिए। उसे ब्लैक मार्केट में बेच दो। मेरा बेबी। गुड आइडिया। मैं यूं क्या और यूं आया। एक सेकेंड, कैसे चुराऊंगा? वो भूला लूथरा अपने कमरे में ही होगा, उसके सामने में। अरे मैंने अभी डॉक्टर को उसके कमरे से निकलते हुए देखा है और मुझे पता है डॉक्टर ने डेफिनेटली उसे नींद का इंजेक्शन दिया होगा। अरे वो सो रहा होगा। तुम उसके कमरे में जाओगे, कुछ भी लेकर वहां से चले जाओगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, स्पेशली महेश लूथरा को तो बिल्कुल भी नहीं। बात है परफेक्ट। अपने घर में डर लगने लग गया। आई नहीं, आ रही हूँ। सरला आंटी, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे राखी जी से मिलना है। मम्मी जी घर पे नहीं है। राखी जी! अरे आपको समझ में नहीं आता वो घर पे नहीं है? कितने बदतमीज हो। अरे बोला ना वो घर पे नहीं है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे राखी जी से बात करनी है। यहाँ पे राखी जी! राखी जी! Oh God, इतना शोर कौन? But of course, इतना शोर तुम ही मचा सकती हो। क्या काम है? क्यों आई हो हमारे घर पे? मुझे राखी जी से जरूरी काम है, मैं उन्हें ही बताऊंगी। सरला आंटी, आप? कृतिका, राखी जी को बुला दो, मुझे राखी जी से जरूरी काम है। आंटी आप टेंशन। कृतिका, मम्मा, मेरी बेटी से दूर रहो। अब निकल जाओ यहाँ से, कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। शर्लिन जी, शायद सरला अरोरा हमारे घर से बाहर जाने का रास्ता भूल गई है। इसे रास्ता दिखा दो। आप चलिए यहाँ से। आप मत लगाओ मुझे। मैं यहाँ पर राखी जी से मिले बिना नहीं जाऊंगी। मम्मी जी घर पर नहीं है। सरला जी, आप यहाँ? राखी जी, मुझे लगा कि आप घर पर हैं। आप राखी जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। राखी जी, मैं बहुत सारे वकीलों के पास गई, वो कोई प्रीता का केस नहीं ले रहा है। कोई कह रहा है कि एक ही हेरी में खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कोई कह रहा है कि हम हार सकते हैं इसलिए हम उसका केस नहीं लेंगे। आप तो मेरी मदद करेगी ना? कमाल करता है तू पृथ्वी। ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है, ऊपर से गाड़ी की चाबी भी भूल गया। तू भी ठीक 4:15 बजे मुझे जयपुर रेलवे स्टेशन के पास वाली फैक्ट्री में मिलना। 50 लाख रोकड़ा, याद है ना? इस ब्लैकमेलर की ऐसी की तैसी अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रही है। एक बार मेरे सामने आ गया ना, फिर किसी के सामने आने की औकात नहीं रहेगी इसकी। बार बार टाइम चेंज कर रहा है, जगह चेंज कर रहा है, समझ? वो पाकड़ बिल्ला और जंगली बिल्ली दोनों एक दूसरे से टकरा गए। देख के नहीं चल सकते? तुम देख के नहीं चल सकती, मैं तो फोन में देख रहा था। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पढ़ रही थी। मुझे भी कहीं बहुत इंपॉर्टेंटली पहुंचना है। मुझे लेट नहीं हो रहा है? मुझे भी लेट हो रहा है। मायरा का फोन पड़ा है वहां पर। एक मिनट, मरवाएगी यार ये लड़की।
कहीं लगी तो नहीं? मेरा फोन कहाँ है? मुझे तो मेरा मिल गया, तुम अपना देख लो। ऐसे कैसे अपना देख लो? ये दो इधर। मेरा फोन नहीं मिलेगा ना, तुम भी यहाँ से नहीं जाओगे। मेरा फोन। मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ कि माय फोन। मैं भी बहुत लेट हो रही हूँ। सृष्टि, दोनों मिलकर फोन ढूंढ रहे, कहीं फोन रख तो पकड़े जाएंगे। अरे ये देखो, उस ब्लैकमेलर का मैसेज आया है मायरा को। उसने मायरा को 4:15 4:15 बजे चेंबूर रेलवे स्टेशन के बाजू वाली कोई फैक्ट्री में बुलाया है। नहीं आ रही तो मायरा, भूत दिख गया? क्या घूर रही हो? वो मिल गया। सरला बहन जी, आप कैसी बातें कर रही है? मैं समझती हूँ आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन विश्वास मानिए, जितना दुख आपको हुआ है ना, उतना दुख मुझे भी हुआ है। कृतिका तो मेरी बेटी है ही, लेकिन सच कहूं, प्रीता का दर्जा कृतिका से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो बहू होने के साथ साथ बेटी भी है। बहू तो वो अब जाके बनी है इस घर की, लेकिन महेश जी और मैंने तो उसे अपनी बेटी पहले मान लिया था। आज जब वो बेटी मेरी मुसीबत में है, तो बताइए मैं क्या उसकी मदद नहीं करूंगी? मैं वो दिन नहीं भूली जब जब इस परिवार पे कोई मुसीबत आई तो एक प्रीता ही थी जो ढाल बन के इस परिवार के साथ हमेशा खड़ी रही है। हर मुश्किल में, हर मुसीबत में हमेशा हमारा साथ दिया है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं प्रीता का साथ दूं। विश्वास कीजिए सरला जी, मैं प्रीता को जल्द से जल्द इस घर में ले आऊंगी। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करूं, और मैं करूंगी। मेरे से जो बन पाएगा मैं करूंगी। और आपको क्या लगता है हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे? आपको पता है करण और मैं अभी वकील के पास ही गए थे, वहीं से लौट रही हूं मैं। नीचे गाड़ी पार्क कर रहा है पार्किंग लॉट में, आता ही होगा। वकील के पास हाँ। मैं प्रीता को घर ले आऊंगी, जल्द से जल्द उसे घर ले आऊंगी मैं। रियली? आप वकील के पास गई थी? मना किया था ना मैंने, कहा था प्रीता की मदद कोई नहीं करेगा। लेकिन मेरी बात शायद आपकी समझ में नहीं आती भाभी। कितनी बार एक बात कहूं? एक बार मेरी बेटी की शादी टूट गई, मंडप में छोड़ के चला गया था अक्षय। अब क्या चाहती हैं आप? दोबारा से इसकी शादी टूटे? पहली बार तो प्रीता अरोरा की वजह से टूटी थी। इस बार अगर मेरी बेटी के लाइफ में कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी भाभी। करीना दी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जरूरत नहीं मुझे दी बोलने की। प्यार करती नहीं है मुझसे, कोई इज्जत नहीं देती मुझे। कहा था ना आपसे, इस बार प्रीता अरोरा को सपोर्ट मत करना, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। हर बार प्रीता अरोरा सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं गलत हूं? अगर यही सोच है आपकी मेरे बारे में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस घर में रह क्यों रही हूं। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। करीना दी, चलो। करीना दी, मेरी बात तो सुनिए। करीना दी, ये आप कैसी बातें कर रही है दी? जैसे आप सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दी। रियली? दिखाई तो नहीं देता है भाभी। कब से ये औरत मुझे सुना रही है, अगर आप मुझसे प्यार करती ना, मेरी इज्जत करती, तो मुझे सपोर्ट करती, इस औरत को नहीं। पर आपके लिए तो अरोरा ही मायने रखते हैं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है आपकी लाइफ में। नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं,
सच तो ये है कि कृतिका मेरी बेटी है। मैं इसके भले बुरे के बारे में सोचूंगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए, जाके अपनी प्रीता अरोरा के बारे में सोचिए। मम्मा, प्रीता भाभी ने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, बर्बाद नहीं की है। ट्रस्ट मी। सुन लिया आपने करीना जी? प्रीता ने जो भी किया कृतिका के लिए किया। आज अगर वो जेल में है ना तो कृतिका के लिए है। गलत। प्रीता अरोरा ने जो भी किया ना वो अपने लिए किया। मेरी बेटी को इस बात में इन्वॉल्व मत करो। Stop it! Please stop it! अब क्या आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बस कीजिए। इस घर में जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें इस घर की बहू का कसूर नहीं है, बेटी का है। मेरा है, मेरी वजह से हो रहा है सब। क्या कहा तूने? सॉरी भाई। ये क्या बोला तूने अभी? पागल हो गई हो? क्या बोल रही हो? सन्ना आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज भाभी जेल में है और भाभी की जो भी हालत है मेरी वजह से है। भाभी ने जो भी कुछ किया, आप चाहे उसे कोई भी नाम दे दे, उन्होंने अपनी खुशियों का गला घोंट के इस घर की खुशियों को बचाया। तू कहना क्या चाहती है? हाँ? मैंने जब तुम्हें वहां प्रीता के साथ देखा था ना पुलिस स्टेशन, और तुम मुझसे आंख नहीं मिला रही थी, जैसे कि मुझसे कुछ छुपाना चाहती हो, मैं तभी समझ गई प्रीता ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे कितना पूछा लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन कम से कम तुम तो सच्चाई बता दो बेटा। सब बताऊंगी आपको, लेकिन बताने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि भाभी ने जो किया, जो भी किया, हम सबके लिए किया। अरे आप लोग तो भाभी पे भरोसा भी नहीं करते थे, उनसे बात भी नहीं करते थे अच्छे से। यहाँ तक करण भाई आप भी भाभी से नाराज थे, उनसे बात नहीं कर रहे थे। अरे नाराज था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मेरा मतलब है अभी भी शी इज मिसेस करण लूथरा, राइट? मैंने उससे कहा था कि मुझे सब कुछ बताए, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। मेरी नाराजगी की वजह वो है। अगर मुझे बताया होता तो यहां तक बात पहुंचती नहीं। मैं अच्छे से हैंडल करता। देख कृतिका, जितना विश्वास तू प्रीता पे करती है ना, मैं चाहता हूं उतना ही विश्वास मुझ पे करे। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू मेरी बहन है, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये जो तू बोल रही कि प्रीता ने तेरी वजह से सब कुछ किया, हुआ क्या? मम्मा, आप कह रहे थे ना कि मैं अक्षय से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरा पहला प्यार था वो। सच है ये बात, लेकिन ये बात भी सच है कि अक्षय जैसा घटिया इंसान मैंने लाइफ में आज तक देखा ही नहीं है। इतना घटिया इंसान है वो। और क्यों है ना, अगर आपको बताऊंगी तो आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे। प्रीता भाभी कहती थी मुझसे हमेशा, कृतिका तेरे लिए अक्षय अच्छा लड़का नहीं है, मत कर उससे शादी। लेकिन मैंने उनकी एक बात भी नहीं मानी। उल्टा मैं उनसे नाराज हो गई कि जिस लड़के से मैं इतना प्यार करती हूँ, भाभी मेरी शादी उससे क्यों नहीं होने दे रही है। नहीं समझ पाई कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। अभी कुछ दिनों पहले मुझे रियलाइज हुआ कि भाभी का तो एहसान है मेरे पे। उन्होंने अक्षय से शादी तुड़वा के मेरी जिंदगी बचाई है, वरना वाकई मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मम्मा, आपको पता है अक्षय का जिस दिन मर्डर हुआ था ना, उसके एक दिन पहले उसने मुझे फोन किया था। ब्लैकमेल कर रहा था मुझे वो। उसने कहा कि मुझे तुम नहीं, तुम्हारे पैसे चाहिए थे। अब देखो, शादी तो हुई, पैसे भी नहीं मिले, और पैसे तो मैं तुमसे लेके रहूंगा कृतिका। अब देखो डार्लिंग, तुम्हें तो याद ही होगा, हमने साथ में इतना प्यारा टाइम गुजारा है, इतने एक दूसरे के करीब आ गए थे, सारी हदें पार कर गए थे हम लोग।
एक हॉट सा किस, याद है? अब जैसा कह रहा हूं वैसा करो, चुपचाप से 20 लाख रुपए लेकर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी सारी पिक्चर्स वायरल। कृतिका, तो शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है, वो सब होने के बाद ना मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो मैं अपने रूम में गई और जितनी भी ज्वेलरी और पैसे थे मैंने वो सब लेके, मुझे लगा मैं अक्षय को दे दूंगी तो मेरी फोटोज और वीडियोस वायरल नहीं करेगा या मुझे वापस कर देगा। तो मैं उसके पास जाने लगी, तब मुझे घर में किसी ने नहीं देखा। मामी, भाभी ने देखा था। भाभी ने मुझसे पूछा अभी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों इतनी टेंस्ड हूँ, क्या प्रॉब्लम है। भाभी ने मुझसे ऐसे पूछा कि भाभी से मैं कुछ छुपा नहीं पाया और उन्हें सब कुछ बता दी। लेकिन भाभी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मम्मा, आपको पता है, भाभी मेरी ढाल बनकर खड़ी रही, मेरे साथ अक्षय को मिलने होटल गई। इनफैक्ट मुझे वहां जाके भी ना भाभी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाहर कार में वेट करूं और वो अकेले अक्षय से मिलने गई। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे कपड़े एक्सचेंज किए और मेरी आवाज भी रिकॉर्ड की ताकि अक्षय को ये लगे कि मैं हूं, भाभी नहीं है। लेकिन जब वो अक्षय से फोटोज और वीडियोस लेके वापस आने लगी तो अक्षय ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लग गया। उसे ये लगा कि मैं हूं, भाभी नहीं है। अगर मैं होती ना मामी, मुझे नहीं पता वो क्या करता मेरे साथ, क्या जबरदस्ती करता मेरे साथ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, मैं मर ही जाती ना मामी, कुछ हो जाता मेरे साथ तो। लेकिन भाभी गई वहां, और हद तो तब हो गई जब उस इंसान को ये पता चला कि प्रीता भाभी है। फिर भी उस इंसान ने भाभी को तक नहीं छोड़ा, उनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की मामी। और जब वो भाभी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था तो भाभी ने भी सेल्फ डिफेंस में उनके हाथ में जो भी आया उससे अक्षय पे अटैक कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी लड़की अगर इस सिचुएशन में होगी तो क्या अपने अटैकर पे अटैक नहीं करेगी? सेल्फ डिफेंस होता है ना वो, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किया जो किया। और उसके बाद भाभी वहां से चली गई। भाभी मेरी जो भी भुगत रही है वो सब मेरी वजह से है, कुछ नहीं किया मामी, मेरी गलती है। इस घर में जो भी हुआ है, भाभी जेल में है, अक्षय का मर्डर जो हुआ है, बदनामी जो रुद्रा फैमिली सह रही है वो किसी और की वजह से नहीं है, वो मेरी वजह से, इस घर की बेटी की वजह से, बहू की वजह से नहीं है। मेरी वजह से है। I'm sorry मामी,